हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हमारे पर आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि क्या होगा, हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, हम शुरुआत से हमारा सोच है, शुरुआत से हमारा ईमानदारी है और मैं आप सभी के लिए वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि जब तक आप अपने सोच है, अपने दिमाग है ना, उसको विस्तार पूर्वक नहीं करेंगे, अपने अंदर जो तड़प है, जैसे जब भूख लगती है ना, जब पेट खाली हो जाता है जब भूख लगती है, कि जो भूख की जो तड़प होती है ना, उसी तरह तड़प जो है ना, आपको अपने अंदर जब तक लाएंगे नहीं ना, जब तक आप सफलता को पाएंगे नहीं। जैसे हमें आपको एक एग्जाम्पल की तरफ से आपको मैं समझाता हूँ। एक छोटा गड्ढा है और उसके बगल में, मतलब जैसे मान लो एक तालाब है। तालाब जब सूखता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में सूखता है ना, कहीं थोड़ा पानी रह जाता है, कहीं ज़्यादा रह जाता है पानी ना, कहीं ज़्यादा रहता है, कहीं थोड़ा रहता है। जो मछली जो है वो छोटे गड्ढे में फंस जाती है। जो मछली छोटे गड्ढा में फंस जाती है तो अब तो छोटे जो धीरे धीरे वो छोटे गड्ढे का पानी जो है ना सोखता रहता है, सोखता रहता है। अब सोचती है कि हमारा जीवन तो अब अंत हो जाएगा, अब हमें बड़े तालाब की ओर जाना चाहिए। जो मछली है ना, मछली सोचती है कि अब हमें बड़े तालाब की ओर जाना चाहिए, तो अपने मन में एक लक्ष्य बना लेती है, अब हमें बड़े तालाब में जाना बहुत जरूरी है, तभी हमारा जीवन सुख होगा, तभी हमारा जीवन आगे तक चल पाएगा, नहीं तो हम दम यहीं तोड़ देंगे, इसी गड्ढे में हम तोड़ देंगे। तब उन्होंने जो मछली जो है ना अपने जीवन में लक्ष्य बनाती है, अपने दिमाग में लक्ष्य बनाती है कि अब हमें बड़े तालाब में जाना है, तब उस गड्ढे से कूदती है, जंप करती है, किनारे पे जाती है, उस कीचड़ में जाती है, अपनी वो तड़प होती है, कितनी तड़पती है। अभी चलो जैसे हमारा जो जीवन है ये प्राणवायु है, अब हमारे अंदर जो हवा है, जो प्राण है, वो प्राण नहीं रहेगा तो हम चले जाएंगे ना। तो जब प्राण नहीं रहेगा तो शरीर से मतलब क्या निकलेगा। तो वो इस मछली की जो तड़प थी ना, उस बड़े तालाब में थी, उस पानी की थी कि हमें उस तालाब में जाना है और उस पानी में जाना, तभी हमारा जीवन लंबा रहेगा, नहीं हम दम तोड़े यहीं देंगे, हम यहीं मर जाएंगे। तो मछली का तड़प था, उसका लक्ष्य था कि हमें पहुंचना है वहां, उस बड़े तालाब में हमें पहुंचना है। तो वो मछली जो है अपनी पूरी ताकत लगा दी, तड़प रही थी पानी के वजह से, पानी नहीं था उसके, मतलब उस पानी में नहीं थी, तड़प रही थी कि हमारी जीवन नष्ट। तो वो सोची कि हम तो मरना तो है ही है, मरना तो है, क्यों ना हम कुछ ताकत, कुछ क्या मेहनत करें उसमें जाने के लिए। अगर सफल हो गए तो जिंदगी बन गई, अगर नहीं सफल हुए तो क्या, हमारा दम तो वैसे भी टूट ही रहा है। इससे अच्छा कोशिश करना ही बहुत जरूरी है। और कोशिश करके करते एक वो लास्ट में तालाब में जाके पहुंच गई और अपना जीवन लंबा उसका हो गया। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, जितने भी मेरे सभी लोग हैं, मेरे उम्र वाले लोगों, मैं कहता हूँ मेरे प्यारे साथी, जब आप मर जाओगे ना तो आपको कोई सोचने वाला नहीं रहेगा, कोई देखने वाला नहीं रहेगा, मतलब कि आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं रहेगा, आपका नाम कोई लेने वाला नहीं रहेगा। 10वें दिन बढ़िया कितने प्रकार के भोजन बना के खाएंगे, कोई याद नहीं करेगा, लेकिन जो याद करने वाला होगा तो वही इंसान के माता पिता, परिवार होंगे, भाई बहन, उसके पति पत्नी, वही मतलब होंगे, और अदर में कोई नहीं होगा। तो सोच लो, जिस दिन अपने सोच में सोच लिया कि अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारे जाने के बाद सबसे ज़्यादा फिक्र किसकी होगी, सबसे ज़्यादा परेशानी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा किसको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, कौन हमारे लिए खड़ा होगा, कौन हमारे लिए सबसे सोचेगा, कौन हमारे लिए जब हम चले जाएंगे तो हमारे बिना उनको परेशानी होगी। बस उन्हीं को सोच के आपको आगे बढ़ना है, बस उन्हीं को सोच के आपको आगे बढ़ना है और इन सफलता की रास्ता में आपको जाना है। जिसी तरह मछली सभी को होना चाहिए, जैसे एक तड़प मछली की होती है वो बड़े तालाब में जाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने अंदर ऐसा सोच लो कि मैं मर रहा हूँ, क्या मैं मर रहा हूँ, मेरी प्राण जा रहा है, वो ऐसा मत हो मैं मर, ये दो उस लक्ष्य के लिए तड़पो, उस लक्ष्य के लिए तड़पो जिस लक्ष्य को आपको पाना है। जैसे आपको 10वीं पास करना है, 12वीं पास करना है, या किसी नौकरी में बड़े पद पे जाना है, या कोई डिग्री हासिल करना है, या कोई काम करना है, उस काम पे आप सफल नहीं हो रहे हैं तो लगातार उसको तड़प अपनी बना लो, उसकी कोशिश पूरी 1000 गुना लगा दो। कहते हैं कि जब इंसान अकेला रहता है, मेरी बात जरा गौर से सुनना, जब इंसान अकेला रहता है ना तो उसकी दिमाग बुद्धि, मतलब दिमाग वही बुद्धि और शरीर की ताकत सब एक साथ चलती है।
जब वो बंदा अकेला होता है तो ना काम कर रहा, अपने से 100 गुना ज़्यादा वजन भी उठा सकता है और वह काम कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, देखो दोस्तों, मैं तो आपको पता है मैं गांव से हूँ। जब ये बालू रेती आपको समझते हैं ना, एक बार क्या हुआ, मैं नदी में रेती लेने के लिए गया। नदी में गांव में जो बहता है ना रेती इकट्ठा हो जाती है, तो मैं रेती इकट्ठे करने गया। जो आप तो जानते हैं कि रेती कितना वजन होता है, तो मैं साइकिल लेके गया और मैं रेती 3 कट्टे में भरा, मतलब 3 बोरियों में भरा। भरने के बाद मैं साइकिल में लोड करने लगा। तब ये सोचो, मैं अकेला था, 3 बोरियां कैसे मैं लोड करता साइकिल में, अब लोड करके घर में ले आता। लेकिन मैं अकेला था, मैंने तीनों बोरियों को इकट्ठा किया, मतलब तीनों बोरियों को बांधा अच्छी तरीके से। बांधने के बाद दिमाग का और शरीर की ताकत को दोनों को एकदम पूरी तरह से लगा दिखाया था। जब मैं अकेला था, कोई और नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, मैं अकेला उस तीनों बोरियों को साइकिल में लोड किया और घर पे लेके आया। अभी कुछ सोचोगे, कुछ मेरे भाई लोग सोचेंगे कि झूठ बोल रहे, मैं सच में कह रहा हूँ। जो समय स्मार्टफोन नहीं था, नहीं आपको मैं फोटो दिखा देता, लेकिन मैं आज से करीब 2012 की बात मैं बता रहा हूँ। मैं गांव से हूँ, मैं घर में प्लास्टर करवाना था। मैंने चलो नदियों में बालू है, रेती है, उसको मैं उठा के लेके आता हूँ तो अपना घर के काम हो जाएगा। तो वही इसीलिए मैं गया था, ले गया। तो दोस्तों मेरे हम पहाड़ी क्षेत्र आ था, मैंने दिमाग का यूज किया कि दोनों जो कट्टा था ना, वो पत्थर के ऊपर में 2 कट्टियों को रखा। 2 पत्थर बड़ा सा अपने नीचे साइकिल को लगाया, ऊपर पत्थर के ऊपर बोरियों को धीरे धीरे उठा के कैसे भी करके पलट के रखा ऊपर। इसके बाद दोनों कट्टियों को बीच में, साइकिल के बीच में जो डंडा होता है वहां पे लगाया। एक कट्टा को कैरियर में रखा, जो पीछे रखने के लिए सामान रहता है। मैं तीनों को कैसे ताकत करके रखा। वही अकेला इंसान सब पे भारी पड़ जाता है, लेकिन जब अपनी बुद्धि का, दिमाग का सही इस्तेमाल करता है तब। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, जो अकेला डिसीजन करता है ना, जो अकेला कोई काम में डिसीजन ले लेता है, उस काम को करने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो 100% उस सफल को, उस अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। मेरा ये गारंटी नहीं, दावा है। क्यों दावा है? क्योंकि हम वही रास्ता से हम जा रहे हैं। और हम, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, जब मैं वीडियो बनाता था आज से 4 साल पहले, जब मैं सामने आके वीडियो बनाता था, मुझे बोल नहीं पाता था। मैं आपके कैमरा के सामने बोल नहीं पाता था, क्या शब्द बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा मेरे खुद समझ में नहीं आता था। मैं हर बार, लेकिन कहते हैं कि जब डेली प्रयास करते 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 आज मैं आप सभी के सामने, मैं कैमरा के सामने बिंदास बात करता हूँ। क्यों बिंदास बात करता हूँ? क्योंकि वह चीज़ का हमें एक्सपीरियंस हो गया है। और अभी मैं ये नहीं कहता मैं मास्टर हो गया, मैं इस काम पे पूरी तरह से ओके हो गया, नहीं, अभी मैं सीख रहा हूँ। कहते हैं ना कि सीखने की उम्र नहीं होती है, सीखने की उम्र नहीं होती, इसीलिए आप सभी को सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उस सन 2012-13 में उतना स्मार्टफोन नहीं था, बट हम लोग आज के दुनिया में 5G की दुनिया में चल रहे हैं, डिजिटल की दुनिया में चल रहे हैं। आज एक छोटे बच्चा के हाथ में भी स्मार्टफोन है, लेकिन हर कोई इंसान शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करने में लगा हुआ है, उससे कुछ सीखने में नहीं लगा हुआ है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन आप सीखने पे उतर जाएंगे, जिस दिन आप लोग सीखने पे उतर जाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो आपको जो ना कुछ भी आपको समझ में नहीं, बस आपको सीखना। मोबाइल, जिस दिन आपने फालतू वीडियो, पिक्चर या गाने सुनना देखने के लिए लगे, तो भले अपने आप में आपको सोच रहे कि यार इसके बदले मैंने कुछ अगर सीख लिया हूं तो मेरे लिए काम करेगा, तो आपके दिमाग में ये आता। जैसे अब मैं कोई भी वीडियो, फालतू वीडियो देखता नहीं हूँ, जब कभी मैं देखता हूँ तो कोई सीखने वाला ही वीडियो देखता हूँ जिससे हमें कुछ नॉलेज मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए प्यार भरा आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों लास्ट में एक बात मैं और आप सभी को बोलना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। दोस्तों आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज मेरा चैनल भी एक दूसरा चैनल है जिसमें करीब 6000 सब्सक्राइबर्स है, उसमें वो मेरा चैनल यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइज हो चुका है। उसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और उसमें भी पैसा भी बनने लगा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।